हेलो एवरीवन, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नाउन चैप्टर है जो उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? वो क्वेश्चंस वो होंगे जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और बड़ी ही गौर से हमें उन्हें देखना होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या होगा? माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब ये हमें क्वेश्चन मिला है। हमने एक रूल किया था नाउन चैप्टर के अंदर कि कभी भी अगर नाउन प्रीपोजिशन और नाउन इस फॉर्म में आ जाए, कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नाउन प्रीपोजिशन और नाउन इस फॉर्म में आ जाएं, तो क्या होगा? जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और जो वर्ब लगेगी वो भी इनके साथ कौन सी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो क्या होगा? माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। यहां पे जो पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा है ये क्या है? गलत है। यहां पे होना क्या चाहिए था? पेज आफ्टर पेज। ओके, तो सी पार्ट के अंदर इसके अंदर एरर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। हमने कुछ ऐसे नाउन किए थे जो हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बना लेते हैं, पर इंग्लिश ग्रामर में उसका कोई मीनिंग नहीं होता या वो सुपरफ्लुअस होते हैं। उनमें से एक था कजन सिस्टर या ब्रदर। सिस्टर या ब्रदर हम ये बड़ा यूज करते हैं। कजन सिस्टर्स कह देते हैं या कजन ब्रदर कह देते हैं। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? सिंपल कजन होगा या कजन्स होगा। ओके, तो यहां पे देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। ये कजन सिस्टर्स नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ आएगा कजन। तो सी पार्ट के अंदर एरर है। समझ लगी? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। मतलब वो अपने काम के वजह से तकलीफ सहता है। टेक पेन्स, इनका इंडिविजुअली मीनिंग सही निकलता है अगर टेक पेन्स लिखा हो। ये फ्रेज, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? तकलीफ सहना। तकलीफ सहना। ठीक है, तो ये यहां पे क्या लिखा है? टेक्स पेन लिखा है, यहां पे क्या होगा? टेक पेन्स। ठीक है, तो ये बी पार्ट के अंदर एरर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब हमने कुछ ऐसे नाउन्स किए थे जिनका जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म था वो बड़ा अलग सा था। जैसे समन्स, ये था सिंगुलर फॉर्म और इसका प्लूरल फॉर्म क्या था? समन्सेस। ये प्लूरल फॉर्म था इसका। उसी तरह से एनालिसिस और एनालिसिस। अब यहां पे आईएस और यहां पे ईएस है, तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट हो रहे थे ये बड़े अलग से थे। और उसी में एक ऐसे था क्राइटेरियन। ये था सिंगुलर फॉर्म और इसका प्लूरल था क्राइटेरिया। अब इस जो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है?
द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, मतलब उसने कुछ क्राइटेरियंस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्लूरल फॉर्म लगेगी और ये सिंगुलर फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म क्या होगी, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्राइटेरिया आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्राइटेरिया आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। पोएट्रीज, अगर आप पोएट्रीज वर्ड देखो तो पोएट्री क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है पोएट्री। अगर पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं बनेगा। तो आई लाइक द पोएट्री, यहां पे क्या आएगा, पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है सराउंडिंग और एक वर्ड होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एक चीज को हर तरफ से घिरा होना या किसी एक चीज को हर तरफ से घेर लेना, उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, आसपास का एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। आसपास का एरिया जो था उस प्लेस का, उसने मुझे मनमोहित कर दिया। सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, सराउंडिंग्स कहा जाएगा, ना कि सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, एक वर्ब की तरह हम सोचते हैं इसे। सराउंडिंग का मतलब किसी एक चीज को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ये वर्ब होती है सराउंडिंग और ये नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप क्या कीजिएगा, आप पॉज कीजिएगा वीडियो, वहीं पे पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर बाद में दोबारा इसका आंसर देखिएगा। ओके, तब ये क्वेश्चन देखिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। यहां पे जो ये वर्ड है लगेजेस, ये फिर से क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लगेजेस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म बनेगी नहीं। लगेज होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो ये लगेजेस कोई वर्ड नहीं बनेगा, ये क्या होगा, लगेज ही होगा। उसी तरह से सोचिए फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर ही होता है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब देखिए, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। अब हम जब पढ़ रहे थे अपोस्ट्रोफियस, तो उसका एक रूल क्या कहता था कि लिविंग थिंग्स होती है जो, उसके साथ ही अपोस्ट्रोफियस यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफियस नहीं यूज कर सकते। और यहां पे जो टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग चीज है ना, एक नॉन लिविंग थिंग है टेबल, तो टेबल के साथ हम अपोस्ट्रोफियस यूज नहीं कर सकते। इसका क्या होगा, द
leg of the table, या the legs of the table have been elaborately carved. ओके, तो ए जो पार्ट है इसके अंदर एरर होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, अब ये वही आ रहा है सीनरीज। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नाउन के चैप्टर के अंदर ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आने की। तो आप ये जो भी एग्जांपल्स कर रहे हो ये ध्यान से कीजिएगा, ओके, आपके दिमाग में रहना चाहिए ये। सीनरीज, सीनरीज क्या होता है? सीनरीज कोई वर्ड होता ही नहीं है, सीनरी होता है। सीनरी, सीनरी एक वर्ड होता है, ठीक है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने प्लूरल फॉर्म में किया हुआ है, ये होगा गलत। और यहां पे फर्स्ट ए पार्ट के अंदर क्या होगा? एरर होगा। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। अब आप इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या होगा स्किल और टैलेंट के अंदर। स्किल क्या होती है? जो हम अडॉप्ट करते हैं या लर्न करते हैं, और ये क्या होता है? बोर्न विद। टैलेंट का मतलब क्या होता है? उस टैलेंट के साथ ही पैदा होना, या वो अपने मतलब अपने बिहेवियर का एक पार्ट होना, उसे हम टैलेंट कहते हैं। स्किल क्या होती है? स्किल होती है कोई चीज सीखना, ठीक है। अब यहां पे देखिए द ड्राइवर शोड ग्रेट, अब यहां पे टैलेंट आना चाहिए या स्किल आना चाहिए? क्योंकि जो ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग क्या होती है? ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, हमें लर्न करनी पड़ती है, तो ये क्या होगी? एक स्किल होगी। तो यहां पे क्या होगा? ग्रेट स्किल। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रोलिंग ऑन द ग्राउंड। यहां पे देखिए ग्राउंड, ग्राउंड, और एक वर्ड क्या होता है? एक वर्ड होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है? कोई भी रूम या किसी भी चीज की सतह, वो चाहे छत पर हो, कहीं पर भी हो, उस चीज की सतह। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन, जमीन से लगी हुई कोई चीज, धरती से लगी हुई कोई चीज, उसे ग्राउंड कहते हैं। फ्लोर किसे कहते हैं? फ्लोर फर्श हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। रूम का क्या होगा? फ्लोर होगा, ठीक है। और ग्राउंड क्या होता है? सिर्फ सीधा धरती से कोई चीज कांटेक्ट में हो, उसे हम ग्राउंड कहते हैं। और फर्श को क्या हम कहते हैं? फर्श को क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। तो ये आई एंटर द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? फ्लोर यूज होगा, ठीक है। सी पार्ट में, इस पार्ट सी पार्ट में एरर होगा। अब देखिए आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। पुअर्स का मतलब क्या होता है? गरीब लोग, ठीक है। पर द पुअर, द पुअर का मतलब भी क्या होता है? जो भी लोग गरीब हैं, वही आ गया पुअर्स। और द पुअर, इनका मतलब सेम होता है, इनका मीनिंग सेम होता है। उसी तरह से रिच, रिच पीपल,
रिच पीपल और द रिच, इनका मीनिंग भी सेम होगा। पुअर पीपल और द पुअर, इनका मीनिंग भी सेम होगा। तो यहां पे जो द पुअर्स लिखा गया है, यहां पे क्या आएगा, द पुअर आएगा, मतलब गरीब लोग। पुअर पीपल को हम क्या लिख सकते हैं, द पुअर लिख सकते हैं। यहां पे पुअर्स नहीं आएगा, पुअर ही आएगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, सी पार्ट के अंदर एरर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। ये जो है सेंटेंस, इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, टूल्स। टूल्स एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। जैसे आगे हमने किया था, कौन सा किया था, सीनरीज, ठीक है, सराउंडिंग्स। अब ये सीनरीज था, इसका तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, सीनरी। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो वही होता है, उसकी कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं बन सकती। तो यहां पे लेजर आर इंडिस्पेंसिबल, टूल यूज होगा। टूल्स की जगह पे क्या यूज होगा, टूल। बी का क्या है, ये बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन देखिए, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ है, यहां पे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी एक नाउन है किसी भी चीज का, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, आगे एक एडजेक्टिव होना चाहिए। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद एक नाउन है। ये यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक नाउन है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। यहां पे कौन सी एबिलिटीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, ओके। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी की जगह क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। तो क्या है, सेकंड बी पार्ट के अंदर एरर होगा जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर कॉस्ट टू कम। इस सेंटेंस के अंदर जो ये कोस्ट वर्ड है, कोस्ट वर्ड क्या होता है, कोस्ट वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो अब ये क्या है, कोस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कोस्ट नहीं हो सकता, तो यहां पे गलती होगी, सी पार्ट के अंदर एरर होगा, ओके। मीट कोस्ट आएगा जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। कुछ हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं जिनके साथ जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते, और 5 स्टार्स उन्हीं में से एक है। 5 स्टार होटल होते हैं, 5 स्टार होटल्स, पर 5 स्टार्स होटल्स नहीं होते, नहीं होते, ये सही होता है 5 स्टार होटल, ओके।
तो ये क्या होगा, व्हेन ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। ये एस नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये 5 स्टार, तो सी पार्ट के अंदर एरर होगा जी। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक क्या है, इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होता है जी, नहीं होती कभी भी। अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं होती। तो यहां पे क्या होगा, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। मेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्विपमेंट। ओके। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अब देखिए ब्रीज और विंड, इसमें फर्क क्या होता है जी, ब्रीज और विंड में फर्क क्या होता है। ब्रीज का मतलब बड़ी ही धीमी धीमी हवा चलनी, ठीक है। अगर बिल्कुल ही धीरे धीरे हवा चल रही है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज, जो अच्छी लगे। पर हवा तेज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो ब्रीज तो हमेशा ही स्लो होती है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ब्रीज तो हम कह ही नहीं सकते, या तो यहां पे होगा ब्रीज, सिंपल स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह ब्रीज, या यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। ओके, तो ए पार्ट के अंदर क्या होगा, एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो देयर लाइफ आफ्टर डेथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, अब आ गया वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में वन, ये नोट करके रखिए जी, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रूल है। वन ऑफ द, इसके बाद में हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा। अगर सिर्फ वन ऑफ द के बाद में कोई नाउन आ रहा है, वन ऑफ द के बाद में कोई नाउन आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा जी, प्लूरल नाउन होगा। कैसे, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द बाइक्स। तो अगर वन ऑफ द के बाद में डायरेक्ट बाद में कोई क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो वो वन ऑफ द के बाद में जो नाउन लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म में लगेगा जी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगेगा। तो यहां पे देखिए वन ऑफ द फर्मेस्ट क्या है, ये बिलीफ, पर ये क्या होना चाहिए, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कहा क्या होगा, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, अब ये नेक्स्ट जो है सेंटेंस, ये भी हम यहीं पे देख लेते हैं। He was advised to take 2 spoonfuls of medicine 3 times a day। जब भी कभी भी स्पूनफुल आ रहा है, स्पूनफुल नहीं होता, 2 स्पून्सफुल नहीं होता, स्पूनफुल्स होता है। क्या होता है, स्पून फुल्स। He was advised to take 2 spoonfuls, स्पूनफुल की जगह पे क्या आएगा, स्पूनफुल जाएगा। तो बी पार्ट के अंदर एरर होगा, स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 times a day। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
you should not put your sign on any paper that you haven't read. एक तो होता है साइन और एक होता है सिग्नेचर। इनमें डिफरेंस समझिए कि साइन एक वर्ब है, ठीक है, साइन एक वर्ब है। सिग्नेचर्स क्या होगा, एक नाउन होगा। वर्ब का मीनिंग ये काम करना है, साइन मतलब किसी ने अपने साइन किए हैं, और सिग्नेचर का मतलब किसी का सिग्नेचर, किसी का साइन। तो यहां पे क्या है, यू शुड नॉट पुट योर साइन, मतलब आप कभी भी अपने सिग्नेचर, साइन की जगह क्या यूज होगा, सिग्नेचर, ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। ओके, साइन क्या है, एक वर्ब है, और सिग्नेचर्स क्या है, एक नाउन है। ओके, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अब एक वर्ड होता है एरर और एक होता है ब्लंडर। एरर का मतलब क्या होता है, कोई भी गलती होना, पर ब्लंडर का मतलब क्या होता है, किसी भी गलती की अगर एरर की अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए, अगर एरर की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, ब्लंडर बन जाएगा। मतलब एक छोटा होगा तो एरर, अगर कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। और ब्लंडर को ऑलरेडी एक बड़ी मिस्टेक कहा जाता है, तो इसके साथ बिग ब्लंडर नहीं लगेगा, ये होगा सिर्फ ब्लंडर। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ओके, यहां पे बिग ब्लंडर की जगह क्या होगा, ब्लंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। अब ये देखिए, यहां पे इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। तो इंफॉर्मेशन हमेशा क्या रहेगी, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। पर यहां पे अगर टू कह दिया इन्होंने, दो, तो इसका क्या बन जाएगा, टू पीसीज, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे देखिए हमने क्या कहा था, टू इंफॉर्मेशंस कह दिया इन्होंने, टू, तो हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो वो क्या लगेगा, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए अगर हम कह देते हैं आई हैव एट टू ब्रेड्स, तो ये क्या होगा, गलत होगा। उसका सही क्या बनेगा, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये सही होगा जी। उसी तरह ये क्या होगा, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। शीव वर्ड का प्लूरल हम करें तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। और जिस वर्ड के लास्ट में एफ आ रहा हो, जिस नाउन के लास्ट में एफ आ रहा हो, अगर हम उसे प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, एफ हटके वीईएस लग जाएगा, शीव्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, शीव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब हैव्स और हैव्स नॉट का मतलब क्या है, हैव्स
इंडिया की पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो क्लासेस में डिवाइडेड है। वो दो क्लासेस कौन सी हैं? हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब यहां पे देखिए हैव नोट्स, अगर हम कहें हैव नोट्स तो इसका मीनिंग होता है डेप्राइव्ड पीपल। डिप्राइव्ड पीपल का मतलब जो वंचित रह गए, कुछ बेसिक चीजों से जो वंचित रह गए उन्हें क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड पीपल कहते हैं। डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित रह गए। हैव नोट्स, हैव्स का मतलब क्या होगा? जिनके पास सब कुछ है। और हैव नोट्स, ये हैव्स नोट लिखा है ना, यहां पे क्या होगा? हैव नोट्स। तो सी पार्ट के अंदर एरर है, पर हैव नोट्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। डिप्राइव्ड पीपल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की, उनसे भी वंचित रह गए, वो क्लास। और हैव कौन सी क्लास आ गई? जिनके पास सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। जब हमने किया था कुछ कंपाउंड नाउन्स, जब हमने कंपाउंड नाउन्स किए थे तो उनमें क्या था? जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अगर हमें इस कंपाउंड नाउन को प्लूरल करना हो, ये सिंगुलर है, अगर हम इसे प्लूरल करना चाहें तो ये प्लूरल कैसे होगा? जो इसके अंदर एक मेन वर्ड है, इस कंपाउंड नाउन के अंदर जो मेन वर्ड है उसके साथ क्या लगेगा? एस ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। अब फादर इन लॉ के अंदर मेन वर्ड कौन सा है? फादर। तो यहां पे क्या होगा? फादर्स इन लॉ। इसी तरह यहां पे देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज की जगह पे क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। इसके अंदर क्या है? envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। इस पार्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू समन्स, समन्स ये यहीं पे देखिए जी, समन्स। समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन्सिस। और ये समन क्या है? एक सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है समन्स। ये दिखने में क्या है? प्लूरल है, पर असल में जो दिखने में फॉर्म में क्या प्लूरल है, पर मीनिंग में क्या है? सिंगुलर। इसका मीनिंग क्या है? समन्स। अब हमें क्या चाहिए? टू समन्स, मतलब यहां पे प्लूरल नाउन यूज होना चाहिए। और समन्स का प्लूरल नाउन क्या होता है? समन्सिस। टू समन्सिस हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बाय बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वैद्यास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। यहां पे बात किसकी हो रही है? वैद्यास। वैद्यास, वैद्यास मतलब एक फैमिली की बात हो रही है, उसके सारे फैमिली मेंबर इस वर्ड के अंदर इंक्लूड है, वैद्यास। तो यहां पे अपोस्ट्रोफी एस तो लगना ही नहीं चाहिए। क्या लगेगा? सिंपल वैद्यास लिखा जाएगा। वैद्यास मतलब सारी उनकी फैमिली। हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। यहां पे देखिए दोज वर्ड यूज हो रहा है, दोज। यू आर अमंग दोज, और यहां पे मैन लिख दिया, मैन। पर दोज क्या किस लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए।
तो ये दोज के साथ क्या लगेगा, मेन, दोज मेन। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ, ये मिसचीफ देखिए, मिसचीफ एक सिंगुलर नाउन है। अगर हमें इसे प्लूरल करना हो तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे जिसके लास्ट में एफ आ रहा हो वो क्या होगा, वीईएस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बनेगा, मिस चीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बी पार्ट के अंदर एरर है। ये आज के थे कुछ क्वेश्चंस। ये नाउन के जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ये बड़े ही फ्रीक्वेंसी में, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनमें से कोई भी रूल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।